परीक्षित लाल ने क्या किया, अपना सर्वप्रथम राज्य जो था अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया है और स्वयं निकल करके आज गंगा मैया के किनारे पर बैठ जाते भजन के लिए। नारद जी को पता चला, संत ऋषियों को पता चला, एक एक करके जाने लगे जहां पर परीक्षित लाल गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए थे। और जैसे ही देखा नारद जी ने कि सुखदेव जी महाराज इधर से बाल छिटकाए हुए आ रहे थे और जैसे ही बैठे हुए आज मन में विचार करने लगे। मन में विचार करने के बाद में शांत किया है कि ठीक है, चलो सुखदेव जी महाराज से जिस समय नारद जी ने कहा कि प्रभु चलो, तो सुखदेव जी ने पहले तो महाराज मना कर दिया। इसके बाद में कहा प्रभु आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, अंशावतारी हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज भोले बाबा के अंशावतारी थे। आज मन में विचार करते हुए इन्हें गंगा मैया के किनारे पर कथा को श्रवण करवाने लगे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को जिस समय कथा को श्रवण करवाना चाहे है, तो 24 अवतारों का भी वर्णन किया था और 24 अवतारों के बाद में इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर बताया है राजन परीक्षित को कि जो ये पृथ्वी है, संसार की सृष्टि किस प्रकार हुई है महाराज। बड़ी सुंदर सी बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से जिसमें ब्रह्मा जी ने कहे हैं, तो इन्होंने तो मना कर दिया क्योंकि संसार में हम जाएंगे तो हमें माया व्यापेगी और जिसे माया लग जाए महाराज फिर वो भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि भक्ति के लिए तो हमें मोह त्यागना पड़ता है, माया से दूर होना पड़ता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया है कि देव सब जीवों का निवास स्थान इस पृथ्वी प्रलय काल जल में डूबी हुई है और संसार की सृष्टि अगर उत्पन्न की जाए तो ये पृथ्वी पर रहेगी कहाँ, पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। आज जैसे ही देखा है इस संसार में, आज देखा है जिस समय रुद्र का अवतार हुआ तप करने के लिए जाते हैं महाराज, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा क्या, बड़ी महाराज सोचनीय बात है। एक पुत्री को जन्म दिया है जिस समय ब्रह्मा जी ने, और उस पुत्री का नाम क्या है महाराज, सरस्वती। उस कन्या का नाम रखा है सरस्वती। लेकिन आज ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं क्यों ना इस कन्या से आज संयोग करके और संसार की सृष्टि का वर्णन करूं, संसार की सृष्टि को बढ़ाऊं। एक पुत्री से काम वासना प्रताप होते ही देखा है जिस समय, तो मन में विचार किया नारद जी ने देखा, अरे पिताजी ये तुम क्या करने जा रहे हो, अरे तुमने जिस पुत्री को जन्म दिया उसी के साथ में तुम्हें संयोग करके संसार की सृष्टि रचाने जा रहे हो। अरे तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम ऐसा करोगे तो पिता और कन्या में फिर कलिकाल में क्या होगा, कैसा पिता और पुत्री के बीच में क्या भाव होगा। और जैसे ही नारद जी की बात सुनी, नारद जी ने फटकारा है, डांटा ही कि पिताजी तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए कि चिल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, जो तुमने अपनी कन्या को इस प्रकार से देखा है। तो आज देखा है महाराज, नारद जी की बात को लेकर के ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिया, क्योंकि पुत्र यदि पिता को अपशब्द कह दे, और फिर नारद जी ने कौन सा अपशब्द कहा, उन्होंने तो बड़ी सुंदर सी बात कही, पिताजी कलिकाल में फिर पिता और पुत्री का भाव क्या दिखलाएगा। उस चोले को छोड़ करके ब्रह्मा जी ने दाएं और बाएं अंगों को मत करके आज स्वयं मनु और शत्रुपा को इस संसार में प्रकट किया है। और ये पृथ्वी मैया
जल में डूबी हुई थी। इधर महाराज देखा है जिसमें मन में विचार किया है, आज जिस समय पृथ्वी स्वयं मनु शत्रुपा से मिल करके आज पृथ्वी पर ये जीवों की रचना हुई है। हम सब एक ही माता की संतान और एक ही पिता की संतान है। आज जैसे ही देखा समझाया और जैसे ही देखा उधर भगवान ने कहा है प्रभु चिंता मत करो, मैं जाकर के भगवान नारायण ने आज स्वयं शुक्र का रूप धारण किया है पृथ्वी को लाने के लिए। क्योंकि कहा गया है जिस समय धर्म की हानि होती है उस समय बताया गया है महाराज, आज देखा है महाराज कहा गया है जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जिस समय इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है उस समय परमात्मा ने संसार में अवतार लिया है। और जैसे ही भगवान नारायण ने शुक्र का रूप धारण किया है महाराज और जाते हैं तो देखा कि नारायण के दरवाजे पर जय विजय नाम के पहरेदार लगे हुए हैं। तो जैसे प्रवेश करना चाहा तो आज जय विजय ने रास्ते को रोक लिया, मार्ग को रोक लिया। अरे भाई कौन हो, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? आज देखा है जिसमें तो इधर जिस समय सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को तूने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों तक पृथ्वी पर पिशाच के रूप में जाओ, दैत्यों का रूप दे दिया, श्राप दे दिया। और महाराज जिस समय श्राप दिया है तो आज ये 3 जन्मों के लिए जिस समय यहाँ पृथ्वी पर आए हैं। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि अय राजन परीक्षित, इस कलिकाल की बात है महाराज कश्यप मुनि की पत्नियां 2 थी, दिति और अदिति। दोनों रानियों के महाराज एक जो देवी है उसने तो देवताओं को जन्म दिया और दूसरी देवी ने दैत्यों को जन्म दिया। आखिर कारण क्या है? क्योंकि पिता एक है और एक ही पति की 2 नारियां हैं और एक ने देवताओं को जन्म दिया और दूसरे ने दैत्यों को। ऐसा क्या कारण हो गया? अगर देवताओं को जन्म दिया तो दोनों को देवताओं का जन्म देना चाहिए, यदि दैत्यों को दिया है तो दोनों दैत्यों को देते, लेकिन नहीं, कारण है। और यहाँ पर हमारी भक्त आज महाराज का है जिस समय दिति रानी जो है दैत्यों को जन्म दिया और आदित्य ने क्या देवताओं को जन्म दिया। अब भैया अगर पूछा जाए एक देवी ने दैत्यों को जन्म कैसे दिया है, वो गलती तो हम और आप की होती है। क्योंकि आज देखा है जो दिति है ये संध्या के समय, जिस समय हमारी संध्या काल की वेला होती है यह भजन करने का समय होता है। तो रानी ने क्या किया है, श्रृंगार किया और भाभी बस भोग विलास के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि इसे कामातुर आज ऐसा भाव हो गया है, जन्म देने की बात रही संध्या काल की वेला में जिस समय हमारा भक्ति का समय होता है उस समय अपने स्वामी को लेकर के आई और कामातुर हो जाती है। जिस समय पति ने मना किया कि देवी ये संध्या काल का समय भजन का समय है, लेकिन आज देवी नहीं मानी है। क्योंकि आज हम और आपकी गलती का कारण ही हमारी संतान भुगती है। और जैसे ही देखा तो आदित्य ने तो बाद में तो देवताओं को पाया और दिति ने क्या संध्या काल की वेला में पाया है तो दैत्यों को तो जन्म वैसे, क्योंकि उधर उन्हें श्राप मिला है। आज देखा है महाराज और वही राजन परीक्षित ने पूछा है कि प्रभु ये जय विजय थे कौन? तो आज श्री सुखदेव जी ने बताया है कि जो जय विजय है महाराज ये हिणाच और हिरण्यकश्यप थे, क्योंकि इन्हें श्राप मिला हुआ था।
आज भगवान ने जिस समय पृथ्वी को लेकर के आए तो जय विजय नाम के पहरेदारों ने घेर लिया। अरे नीचो ठहर जाओ, और पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो? भगवान ने पृथ्वी को वहीं पर रख दिया और जय विजय का शीश काट दिया, उनका उद्धार किया है। लाला ने जन्म लिया। अब ये तो महाराज निश्चित नहीं है कि ये संतान पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, ये भी निश्चित नहीं है कि ये बड़ी होगी या नहीं होगी, लेकिन एक ये निश्चित है कि यदि जिसने जन्म लिया है वो संसार में मृत्यु निश्चित उसकी निश्चित है। क्योंकि एक दिन हम संसार में आए हैं तो एक दिन मुझे ये संसार छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जीवन के बारे में सुना तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने बताया कि ऐ राजन परीक्षित, इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद में आज देखा है कि जो सती के पिता राजा दक्ष हैं, एक बार सभा लगी हुई थी देवताओं की, जहां पर भोले बाबा भी बैठे थे। और तो देखा कि महाराज दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवताओं ने क्या किया कि खड़े होकर के उनका सम्मान किया है, पर भोले बाबा ने मन में प्रणाम किया है, खड़े होकर के नहीं किया। तो दक्ष को लगा कि इसने मेरा अपमान कर दिया है, तो दक्ष क्रोध हो गया कि मैंने गलत किया है, अपनी पुत्री का इसके साथ में विवाह कर दिया। अरे ये तो नंगा है, भिखमंगा है, मैंने कैसे करके भोले बाबा को बुरा भला कहने लगा। और मैं अपने घर पे यज्ञ रचाऊंगा, पर मैं सभी को निमंत्रण दूंगा, पत्र भिजवाऊंगा, पर इस भोले को मैं निमंत्रण नहीं दूंगा क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। अब देखो कैसी प्रभु की लीला, लेकिन भोले बाबा ने तो मन में प्रणाम किया, खड़े होकर के नहीं किया। तो सबसे बात तो है कि भगवान राम ने भी तो अपने गुरु को मन में प्रणाम किया जिस समय धनुष भंग किया। हाँ, और वे कहते हैं कि मतलब खड़े होकर नहीं किया है। आज महाराज देखा है नाराज हो गए, यज्ञ रचाया लेकिन सभी को निमंत्रण दिया है, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। तो आज आकाश मार्ग से विमानों पर बैठ करके देवी देवता निकलने लगे। जिस समय तो मैया सती ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आज हमें ऐसा मालूम पड़ रहा कि कहीं का मेला है क्या? क्यों? क्योंकि आज जब मेला लगा होता है ना तो वही माता मेरे खूब नए नए वस्त्र पहन के मेला जाती है। और देखा कि आज हमें लग रहा कहीं का मेला है। बाबा क्या है? देखो विमानों पर चढ़ करके देवी देवता सब जा रहे। भोले बाबा ने कहा देवी मेला नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले शांत हो जाओ, तुम मत पूछो, छोड़ दो इस बात को। तो मैया हटिल, क्योंकि त्रिया हट बड़ा, क्योंकि हट ऐसी होती है कि बाल हटो। बच्चे अगर जिद कर जाएं, अपने पर आ जाएं, तो फिर उनकी कहनी होनी चाहिए। और एक महाराज त्रिया हट बड़ी गड़बड़ होती है। अगर त्रिया कह दे कि कल हमें अपने पियर जाना है, तो महाराज कुछ भी हो जाए, वो कल पियर जाने के लिए घर में झगड़ा करके जाए, चाहे पियर जाना है। तो त्रिया हट मैया सती ने कहा बाबा ऐसा नहीं है, बताना पड़ेगा आपको। तो बाबा ने कहा अगर सुनना चाहती हो तो फिर सुनो, आज तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ है। बाबा यज्ञ है तो फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? बोले नहीं बुलाया क्योंकि बेटी का भाव पिता के लिए बहुत होता है। तो आज मैया सती ने कहा बाबा हो सकता है हमारे पिताजी ने किसी से भिजवाया हो, पर किसी ने ना दिया हो। बोले हम तो अपने पियर जाएंगे जरूर। बोले देवी किसी से नहीं भिजवाया, मेरी बात मानो। बोले बाबा एक बात सुन लो, हम अपने पियर जाऊंगी जरूर। तो भोले बाबा ने कहा देवी नहीं मानती हो तो ठीक है, लेकिन बिना निमंत्रण के जो इंसान जाता उसका सेवा सत्कार नहीं होता। बिना बुलाए बिटिया को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। आज मैया सती नहीं मानी है। प्रभु की लीला बड़ी ये परंपरा है। भोले बाबा ने तो पहले कह दिया
कि शिव संकल्प कीन मन माही, ये तन सती भेंट अब नहीं। क्योंकि ये जो तन है दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज मैया सती नहीं मानी और इधर क्या हुआ, नंदी को बुलाया और नंदी को बुला करके आज जो कहा है कि नंदी जाओ, और जा करके भोले बाबा ने भेजा है कि जाओ इनको इनके पियर छोड़ के आओ। और जैसे ही इनको ले करके आज नंदी चले हैं तो देखा कि इसे मैया सती जा करके आज यज्ञशाला में पहुंची है। जिस समय तो वैसे ही नाम लिखा था तो मैया सती ने घूम करके पूरे में देखा, सभी के नाम स्थान था पर भोले बाबा का कहीं नाम नहीं था। मैया सती को क्रोध आ गया। आज मैया इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई अपने पिया के, क्योंकि हमारे स्वामी का अपमान होता है। बताओ, अगर पीहर में हमारे पति का अपमान हो रहा है तो उस पीहर को त्याग देना चाहिए, कभी कभी पीहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हमारे प्रभु का सम्मान ना हो। और आजकल देख, और मैया सती ने देखा, पिताजी ये तुमने क्या किया है? मैया भी नहीं बोली। पिता ने जैसे ही देखा, अरे दुष्टो सती, तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? जाओ और जा करके अपने घर को चली जाओ, मेरे दरवाजे आने की जरूरत नहीं है। आज मैया का अपमान कर दिया तो मैया सती को क्रोध आया। बोली, राजा दक्ष, पिता का भी नाम भूल गई। बोली, राजा दक्ष, तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है और जो तूने मेरे स्वामी का अपमान किया, तेरा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, विध्वंस होगा, विध्वंस होगा। और मैया क्रोध को नहीं भाप पाई और जाकर के उस हवन कुंड में एकदम से कूदी और जल करके राख हो गई है। नंदी ने देखा, नंदी दौड़ा वहां से, कहा भोले बाबा के पास। भोले बाबा देख रहे सब, क्योंकि भोले बाबा को तो पता था कि ये तन दोबारा मिलने वाला नहीं है, झूठ एक बार हो, दो बार हो। और जैसे ही देखा, समझाया तो बोले, बाबा, अरे बाबा गजब हो गया। भोले बाबा कहने लगे, भाई नंदी बात क्या हो गई? नंदी रोने लगा। बोले, बाबा मैया तो जल करके उसी में राख हो गई है। प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार होती है। भोले बाबा को भी क्रोध आया, अपने जटा को शिला पर पटका है। वीरभद्र नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ तो हाथ जोड़ करके राक्षस ने कहा, प्रभु कैसे मुझे याद किया है? और जैसे ही याद करने की बात आती है, आज बताया, और वो वीरभद्र नाम का राक्षस जाकर के यज्ञ उसके विध्वंस करता है। राजा दक्ष के शीश को काट दिया और अंत में भोले बाबा ने उनका यज्ञ सफल किया। और यज्ञ सफल होने के बाद में उनके कटे हुए शीश की जगह बकरी का शीश लगाया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा उत्तरानंद परिचित को बताने लगे हैं कि प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार होती है।